इमाम मुस्लिम के अलावा इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ में, इमाम हाकिम अपनी किताब अल मुस्तदरक में और इमाम बहकी अपनी किताब अस्सुनन कुबरा में मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा तो रब अपने अर्श के नीचे एक सफेद गुंबद बनाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज पर गया तो अल्लाह ने मुझे अली की 3 बातें बताई। पैगंबर अलैहिस्सलाम की चादर में जो नफ्स 5 हैं, इनका जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने सूरह रहमान में भी फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है मरजल बहरैनी जल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैनी जल्तकियान, 2 समंदर इकट्ठे मिले, मिलकर बहने लगे, जल्तकियान ऐसे मिले कि फिर इनमें दूरी न रही। अगर हम मुख्तलिफ तफासीर का जायजा लेते हैं तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जो 2 समंदर हैं इनमें से एक समंदर खारे पानी का है और दूसरा समंदर मीठे पानी का है। खारा पानी ताकत की तरफ इशारा करता है और मीठा पानी नरमी और लताफत की तरफ इशारा करता है। इमाम जलालुद्दीन स्यूती अपनी मोतमद और मोतबर किताब दुर्रे मंसूर में फरमाते हैं जो समंदर खारे पानी का है, जो ताकत सजात और वलायत की तरफ इशारा करता है वो अली है, और जो समंदर मीठा है जो नरमी लताफत की तरफ इशारा करता है वो फातिमा है। फरमाता है बैनहुमा बरज़खुल्ला यबगियान, अली और फातिमा के समंदर मिले तो फिर इनमें एक बरज़ख है, एक आड़ है, एक पर्दा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे पर तगल्लुब हासिल नहीं करते, एक दूसरे पर गालिब नहीं आते। इन 2 बातों के बाद अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि हमने अली और फातिमा के समंदर को मिला दिया हमने फातिमा और अली के समंदर को, तो फिर रब की तुम कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती बल्कि रब फरमाता है यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, जब अली और फातिमा के समंदर मिले तो इनके मिलने से 2 चीजों ने जन्म लिया, 2 चीजें निकली, लूलू और मरजान। लूलू वो मोती है जो सिप्पी के अंदर होता है, जिसको समंदर की लहरें लगती रहती हैं, जिसमें से सब्ज झलक आती है, और देखते नहीं जो हसन को जहर दिया गया था उसका रंग भी सब्ज है। और मरजान वो पत्थर है जिसका रंग सुर्ख होता है। मैदान करबला में जब इमाम हुसैन का लहू बहा उसका रंग भी तो सुर्ख था, तो फिर लुअलु से मुराद हसन है और मरजान से मुराद हुसैन है। फिर अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि हमने अली और फातिमा के समंदर को मिलाकर इसमें से लुअलु हसन मरजान हुसैन निकाल दिए, तो फिर तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम की चादर में जो 5 अफराद हैं उनमें से एक है ज़ाते अली, शमाए शबस्ताने विलायत अली, बहारे चमनिस्ताने मारिफत अली, खातमे खलाफते नबूवत अली, फातिहे सलासिले तरीकत अली, ताहिर अली, मुतहिर अली, कासिमे कौसर अली, इमामुल वासिलीन अली, इमामुल आरिफीन अली, मौलल मुस्लिमीन अली, अमीरुल मोमिनीन अली, अबुल आइमत ताहिरीन अली, मतलूब कुल्ल तालिब अली, असदुल्लाहिल गालिब अली, मज़हरुल अजाइबी वल गराइब अली, सय्यदुना व मौलाना इब्ने अबी तालिब अली करमल्लाहु वजहुल करीम। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मेरे नबी अली को देख रहे थे, जो देख रहे हैं वो नबी हैं, जिसको देख रहे हैं वो अली हैं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी ने अली को देख कर फरमाया या अली अंत सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा, ए अली दुनिया के सरदार भी आप हैं और आखिरत के सरदार भी आप हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने अली को दुनिया और आखिरत की सरदारी देकर सारे जहां वालों को बता दिया कि इस दुनिया की सरदारी भी अली की है और आखिरत की सरदारी भी अली की है। फिर मेरे नबी फरमाते हैं अली जो तेरा महबूब वो मेरा महबूब, जो मेरा महबूब वो अल्लाह का महबूब, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। मेरी अगली बात को जरा तवज्जो से दिल के कानों से सुननी है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ अली तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जो मेरे बाद तुमसे बुग़्ज़ रखे। तो मेरे नबी ने फरमा दिया कि तबाही बर्बादी उसका मुकद्दर है जो अली से बुग़्ज़ रखेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज पर गया तो अल्लाह ने मुझे अली की 3 बातें बताई, 3 खूबियां बताई, 3 सिफात बताई।
अली के मुकाम पे कुर्बान जाऊं। जब खुदा और मोहम्मद के दरमियान मुलाकात होती है, मौजू अली की जात होती है। अल्लाह ने मेराज पर अली की 3 खूबियां बताई। नंबर 1 अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन, नंबर 2 इमामुल मुत्तकीन, नंबर 3 काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, अली मोमिनों के सरदार हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं, और जिनके चेहरे कयामत के दिन नूर जैसे चमकते होंगे उनके रहबरो रहनुमा अली होंगे। ठहरिए, सुनिए, मेरे नबी के दौर के मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास का फरमान सुनते जाइए। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जितनी आयतें अली के हक में नाजिल हुई, इतनी आयतें किसी के शान में नाजिल ना हुई। इब्ने अब्बास फरमाते हैं 300 आयतें कुरान की ऐसी हैं जो अली की नातख्वां हैं, जो अली की असमत में, जो अली के मुकाम पे, जो अली की रिफ़त पे बोल रही हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम की चादर में एक ज़ाते फातिमा है। फातिमा की शान, मुकाम, रिफ़त ये बरोज़े माशर ही मालूम होगी। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा और मैं नबी फरमाते हैं कि निदा आएगी, एक आवाज आएगी, पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि सिर्फ नजरों को नहीं झुकाना बल्कि सरों को भी झुका लो। कौन आ रही है? फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं, और अकेली नहीं आ रही बल्कि 70,000 हूरों जो चमकती हुई बिजलियों जैसी है उनके साथ खादिमें बन के आ रही हैं। और कैसे आ रही हैं? 2 सब्ज 2 सुर्ख चादरों में लिपटी हुई आ रही हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा और मेरी सवारी पे ज़हरा होंगी। अब देखिए, सवारी मुस्तफा की है, सवार फातिमा है, और उस सवारी का नाम असबा है। अब जरा अक्ल शऊर से सुनिए कि सवारी मुस्तफा की है, सवार फातिमा है, तो मेरे नबी कहाँ पे होंगे? तो अल्लाह अपने महबूब को बुराक अता फरमा देगा। फिर बर बनाए मोहब्बत, रसूल अल्लाह अपनी बेटी को अपनी सवारी के आगे रखेंगे और अपनी सवारी को पीछे रखेंगे। ये मोहब्बत की वजह से है कि रसूल अल्लाह की सवारी पीछे है, फातिमा की सवारी आगे है, ताकि आदम से लेके हर किसी को मालूम हो जाए मैदान माशर में कि शान ज़हरा क्या है। सुनिए, तवज्जो कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जन्नत में सबसे पहले जाने वाली हस्ती फातिमा तो ज़हरा है। जन्नत की कली फातिमा, जन्नत का फूल फातिमा, गुलिस्ताने जन्नत फातिमा, चमनिस्ताने जन्नत फातिमा, नूरे जन्नत फातिमा, जनती औरतों की सरदार फातिमा, अली के घर की रौनक फातिमा, नबी के हाथों की लकीर फातिमा, जनती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन की माँ फातिमा। मेरे नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा तो रब अपने अर्श के नीचे एक सफेद गुंबद बनाएगा। वो आलम कौन सा होगा? वो कयामत का दिन होगा जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, रब जलाल में होगा, हर कोई साया ढूंढ रहा होगा। इसी आलम में रब अपने अर्श के नीचे सफेद गुंबद बनाएगा। मकाम कौन सा है? अल्लाह का अर्श मुअल्ला है, और अब बना क्या रहा है? सफेद गुंबद बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? वो फातिमा के रहने के लिए बना रहा है, वो फातिमा के शौहर अली के रहने के लिए बना रहा है, वो फातिमा के बेटे हसन हुसैन के रहने के लिए बना रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की चादर में 2 फूल, हसन और हुसैन, जिनके बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। असल में ये फातिमा के 2 लाल जो हसन और हुसैन हैं, ये अक्स मोहम्मद हैं, तस्वीर मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं कह रही बल्कि नबी के भाई अली कह रहे हैं कि मेरे हसन सर से लेके सीने तक अक्से मोहम्मद हैं, और सीने से लेके पांव तक हुसैन तस्वीर मोहम्मद हैं। जब ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन मिले, अक्से मोहम्मद तस्वीर मोहम्मद को पेश करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदूम न था साया शाह सकलैन, मदूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने इस साये के 2 हिस्से किए, तमसील ने इस साये के 2 हिस्से किए, एक से हसन बने एक से हुसैन।